अफसर खान साहब, जो अभी जावेद कुरैशी साहब ने एक घोषणा की है कि मुंबई पैदल यात्रा निकाल रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर। पिछले दिनों में देखा गया था कि आपने भी इस पर काफी वो किए थे, निवेदन भी दिए थे, मंत्री को भी आप मिलने गए थे, हमारे सीएम को। तो इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम आरक्षण 5% कांग्रेस गवर्नमेंट ने हम लोग को दिया था, लेकिन उसको बीजेपी सरकार आई, कोर्ट के अंदर मैटर गया, कोर्ट के अंदर खासदार ने पिटीशन डाला, कोर्ट भी एजुकेशन में मुसलमान को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, कोर्ट भी उसके व्यूज ऐसे थे, तड़ेकर एडवोकेट थे, उनसे भी बात हुई थी, तो वो बोले 101% कोर्ट का भी व्यू है मिलेगा। लेकिन खासदार ने पिटीशन क्यों वापस लिए, किसके बोलने पे लिए, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें पिटीशन थी, कोर्ट भी देने के मूड में था 5% और सरकार ने भी दिया था। लेकिन जो पिटीशन वापस हो गई, उसके बाद में 5% मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिला। इसके लिए हमने कमेटी बनाई जिसमें अहमद चौस, रशीद खान मामू माजी महापौर, मुश्ताक अहमद, हम और भी काफी लोग इसमें टीचर्स है, प्रोफेसर है, स्कूल चालक है, हम सब लोग ने कमेटी बना के जो सो रही थी सरकार उसको जगाने का काम किया। हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, उसके बाद में हम सीएम जो यहां आए थे उनको निवेदन देके उनको घेराव करने का काम हम कर रहे थे, लेकिन सीएम जगह पे नहीं आए और उन्होंने बैठकर नामांतर का इशू जो कर दिया डिस्ट्रिक्ट और जिला, इसके लिए हम जो निवेदन उनको देने को गए थे वो निवेदन हमने फाड़ के फेंक दिया और हमने सीएम का, पूरी मंत्रिमंडल का निषेध किया और हम नामांतर की लड़ाई 95 से लड़ रहे, आरक्षण की लड़ाई हम बार बार लड़ेंगे और जब तक के आरक्षण नहीं मिलता हम मराठवाड़ा, महाराष्ट्र सबको जगाने का काम करेंगे। अनेक अनेक जगहों पे हमारी बातचीत हुई, अहमद चौस की बातचीत हुई, हमारी बातचीत हुई अनेक लोगों से मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में। और जावेद कुरैशी जो यहां से बंबई तक आरक्षण के लिए पैदल जा रहे हैं, उनको हमारा पूरा पूरा समर्थन है और आरक्षण के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो हमारे शहर में हो, मराठवाड़े में हो, महाराष्ट्र में हो, हमने सबको जगाने का काम किया और सबने जागना चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, अपने समाज के लिए बात करना चाहिए, अपने समाज के लिए आरक्षण लेना चाहिए। जब तक कि हमारे समाज को 5% एजुकेशन में आरक्षण नहीं मिलता, हम ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमको आरक्षण नहीं मिलता। और जावेद कुरैशी को मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी जानिब से, अपनी फैमिली की जानिब से, शहरियाने औरंगाबाद की जानिब से, कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि जो सोईली सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, उनको जगाने का काम जावेद कुरैशी भी पैदल यहां से बॉम्बे तक जा रहे हैं। मेरा पूरा समर्थन उनको है। जुमा के दिन वो 2:30 बजे नमाज के बाद जामा मस्जिद के सामने से वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं, वहां पर मैं भी जाऊंगा और मैं बॉम्बे तक तो नहीं, लेकिन उनके साथ 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलूंगा मैं, क्योंकि कौम और मिल्लत की बात है। कौम और मिल्लत के लिए मैं भी 7 से 8 किलोमीटर पैदल उनके साथ चलूंगा और उनका पूरा साथ दूंगा। जिस तरीके से भी उनको हमारा साथ लगता है हम उनके साथ है। और जो भी कौम और मिल्लत की बात करता है, सिर्फ बातें करने से नहीं होता है, कौम और मिल्लत का ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ता है, कौम और मिल्लत के लिए लड़ना पड़ता है। गवर्नमेंट किसकी भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो शिवसेना की हो, जो लड़ता है कौम और मिल्लत के लिए हम उसके साथ है और हमेशा साथ देंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करते, बातें करने से कोई काम होता नहीं, भाषण देने से कोई काम होता नहीं, रोड पे आके कौम और मिल्लत के लिए जो लड़ेगा उसके साथ अफसर खान हमेशा है, पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा, ऐसा हम कहते हैं। अफसर भाई, अभी देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से मराठा आरक्षण का भी मुद्दा काफी गर्म है, बहुत सारे उस पर भी आंदोलन हुए, पर सरकार कुछ सही फैसले ले नहीं रही है किसी के फेवर में। तो आपको लगता है कि पैदल मार्च से मिल सकता है आरक्षण? 101% मिलना चाहिए, मराठा समाज को भी मिलना चाहिए, हमारे मुस्लिम समाज को भी मिलना चाहिए। और बॉम्बे तक पैदल मार्च जो जावेद कुरैशी निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है, उनके साथ और भी लोग जुड़ना चाहिए। शहरियाने औरंगाबाद के भी जहां जहां से पैदल मार्च निकाल रहे हैं, वहां वहां के भी लोग उनके साथ उनका साथ देना चाहिए। जगह जगह पर उनको
लोगों ने मिलना चाहिए, लोगों ने उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। हम तो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, हर जगह पे, जहां तक महाराष्ट्र में पूरे बॉम्बे तक वो जा रहे हैं, वहां तक लोगों ने हिम्मत अफजाई करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। ये उनका साथ नहीं, ये मुस्लिम समाज का साथ है, ये मुस्लिम समाज के लिए है। मुस्लिम समाज के बच्चे एजुकेशन के अंदर आगे जाएंगे, हमारे मुस्लिम बच्चों का भविष्य, हमारे मुस्लिम बच्चे का करियर आगे अच्छा हो, वो पढ़ाई में आगे जाए, वो आईएएस आईपीएस बने, ऐसा हम समझते हैं और बनना चाहिए। जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे जाएगा, और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, उनको तो आपको मालूम है, फिर वही अपने जो कारोबार है वही करना पड़ता। तो मैं हमारे मुस्लिम समाज के सारे लोगों से, हमारे पेरेंट्स से, शहर में औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से और देश से रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगाइए। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए। पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि आईएएस एक आईएएस आईपीएस बनता है तो पूरा उसका घर, उसका फैमिली, उसका शहर, वो उसके पूरे खानदान को लेके चलता है। इतनी क्षमता और इतनी ताकत आईएएस आईपीएस में है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि सारे मुसलमान समाज से कि अपने बच्चों को एजुकेशन में डालो, पढ़ाई में डालो और पढ़ाई में बहुत आगे लेकर जाओ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि जावेद कुरैशी की जो यात्रा है सुरक्षित रहे, आराम से जाए, आराम से आए, उनके आरोग्य को भी अल्लाह ताला अच्छे से रखे। वो कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं। मेरी पूरी दुआएं, मेरी पूरी ताकत उनके साथ है, ऐसा मैं कहता हूं। अभी आपने ऐसा बताया कि खासदार ने पिटीशन डालकर रिटर्न दी है, अगर वो पिटीशन अभी रहती थी तो उससे क्या फर्क पड़ता था? देखिए, पिटीशन रहती थी, कोर्ट सुनता था, कोर्ट भी देने के हक में था। खासदार ने पिटीशन डाल के, तवेकर साहब का भी, एडवोकेट का भी ये बोलना था, मैंने एक एडवोकेट से सुना कि इसमें 101% मिलेगा, कोर्ट का व्यूज भी है, लेकिन इन्होंने क्यों, किसके बोलने पर क्यों वापस लिया, ये अल्लाह जाने और उनका दिल जानता है। लेकिन वापस नहीं लेना चाहिए था। ये कौम और मिल्लत की बात थी, एजुकेशन की बात थी, कौम और मिल्लत के नौजवानों के भविष्य की बात थी। इससे खिलवाड़ नहीं करना था, बस मैं इतना कह सकता हूं। शुक्रिया।